हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 पे बात चल रही थी। कल आपका जो वीडियो थी उसमें चैप्टर 6 ख़त्म हो चुका था, क्लोज हो चुका था। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नाम है निर्यात व्यापार। इंग्लिश में बात करूँ तो एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, एक्सपोर्ट ट्रेड और इम्पोर्ट ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा था। मैंने बताया था कि आयात और निर्यात से याद रखो। ठीक है, आयात क्या, आयात में आया, मेरे पास आया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इम्पोर्ट। ठीक, और एक्सपोर्ट क्या होता है, निर्यात, जो मेरे पास से गया उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। क्लियर पॉइंट। तो ये इस पूरे चैप्टर में ये दिया है कि निर्यात व्यापार के सौदों की गतिविधि प्रक्रिया, मतलब जब भी मैं कोई भी एक्सपोर्ट करता हूँ तो वो क्या कैसे करता हूँ, कैसे कैसे उनकी पॉइंट बनाता हूँ, क्या क्या माल को देता हूँ, क्या क्या उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता हूँ, और जब भी मैं कैसा अगर फॉरेन ट्रेड स्टार्ट करूँगा, एक्सपोर्ट ट्रेड स्टार्ट करूँगा तो कैसे काम करूँगा। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका पूछताछ का उत्तर देना या फिर रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी। देखो तो क्या कि जब मैं किसी से पूछताछ करूँगा और पूछताछ के बदले में जब मुझे उत्तर मिल जाएगा तभी तो मैं एक्शन लूँगा। मैंने किसी से पूछताछ करी, उसका उत्तर ना है या मेरे पास अभी तक उत्तर ही नहीं आया, तो मैं अभी कुछ नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या देना, पूछताछ का उत्तर देना है सबसे पहले, रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका इंडेंट प्राप्त करना। हमने इंडेंट पढ़ चुके हैं। इंडेंट क्या होता है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, क्या क्या रेट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसकी। ठीक है, तो रिसीप्ट ऑफ इंडेंट वो भी हम रिसीव करेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका माल एकत्रित करना। क्या कि देखो पूछताछ का उत्तर मिल गया और मुझे उसकी रिसिप्ट मिल गई कि कैसे कैसा माल है, फिर मैं क्या करूँगा, अपने माल को इकट्ठा करना शुरू कर दूंगा, मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ गुड्स, जो जो उसमें माल है इंडेंट में। ठीक, फिर उसके बाद क्या कि माल का संवेष्टन तथा चिन्हित करना। संवेष्टन चिन्हित क्या कि पैकिंग एंड मार्किंग ऑफ गुड्स। क्या हो जाता है, मैंने माल इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद उस माल को अब मैंने पैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, पैक करने के बाद क्या कि जब मैं उस माल को पैक करके किसी ट्रक में रखूँगा या किसी जहाज़ में रखूँगा तो उस पर मुझे क्या चाहिए, चिन्हित चाहिए, मार्किंग चाहिए कि हाँ ये माल वहाँ पे पहुँच चुका है या ये माल यहाँ पे सही है। फिफ्थ है आपका प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति, मतलब क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट। जो माल को लेकर जा रहा है उसकी हमें एजेंट की नियुक्ति करना बहुत ज़रूरी होती है कि कौन सा एजेंट इस काम के लिए अप्रूवल है या इस काम के लिए एबल है। ठीक है, सिक्स पॉइंट है आपका माल को बंदरगाह वाले शहर में भेजना या फिर सेंडिंग गुड्स टू द पोर्ट, कि माल को हम कहाँ भेजेंगे, जहाँ पर बंदरगाह है तो वहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, जहाँ पे हम माल जहाज़ के द्वारा भेज रहे हैं, यदि कोई माल हम जहाज़ के द्वारा भेज रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या चाहिए। ठीक, तो 7 पॉइंट में आपका जहाज़ का प्रबंध। देखो भाई, जब जहाज़ के द्वारा भेज रहे हैं तो हमें जहाज़ तो चाहिए ही चाहिए, क्या शिप तो हमें चाहिए चाहिए। तो ऑब्टेनिंग शिपिंग ऑर्डर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, शिप का एक ऑर्डर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मृत भाड़ा या फिर डेड स्टॉक। ये क्या होता है कि कभी कभी बाय चांस क्या हुआ कि माल उठा के शिप में रख दिया और शिप चल पड़ी और उसके बीच में ही माल कर दिया कैंसिल, माल कर दिया कैंसिल कि भाई मत पहुंचाओ शिप से, तो वो क्या होता है, मृत भाड़ा होता है। इस बीच में यदि कोई होता है तो उसे हमें, हमारा काम भी नहीं हुआ और हमें भाड़ा भी देना, तो उसे हम बोलते हैं डेड स्टॉक। ठीक है, 9 पॉइंट है आपका निर्यात कर चुकाना। निर्यात कर क्या कि आजकल का जीएसटी का टाइम है, आप पहले, उससे पहले वैट का टाइम था, तो कुछ भी करो, कहीं से कहीं पे भी माल लेके जाओ, उसे हमें चुकाना ज़रूर होता है, पे ज़रूर करना होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल पहुंचाने में जो भी हमारा खर्चा आ रहा है और कितना डिस्टेंस आ रहा है उसके हिसाब से जो टैक्स पे करना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 10 पॉइंट है आपका डाक चालान भरना, फाइलिंग ऑफ डाक चालान। जब आप माल भेज रहे हैं तो उसके लिए डाक चालान भरना भी ज़रूरी होता है, जिससे कि आपका माल सेफ रहे, आपका माल उसमें चढ़ चुका है नहीं चढ़ चुका है इस चीज़ की हमें पता रहे। 11 पॉइंट है आपके पास जहाज़ पर माल लादना या फिर शिपिंग द गुड्स। अब क्या कि मैंने जहाज़ का प्रबंध कर लिया, निर्यात कर भी चुका दिया, मेरा तो भाड़ा का अगर ऑप्शन है तो उस पर भी टिक लगा दिया, डाक का चालान भी भर दिया। अब मैंने क्या करा कि माल को उठाकर जहाज़ में लादना शुरू कर दिया, मतलब जहाज़ में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, जहाज़ में डालने के बाद मैं मिला कप्तान से, मतलब क्या, कप्तान से मिलूंगा तो कप्तान की रसीद भी चाहिए मुझे, मतलब क्या, मेट से रिसीप्ट भी मुझे रिसीव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई कप्तान की रसीद। ठीक है, 13 पॉइंट है आपका जहाजी बिल्टी प्राप्त करना। देखो भाई, पहले क्या करा, जहाज पर माल लाद दिया, माल लादने के बाद मैंने जहाजी
कप्तान की रसीद भी प्राप्त कर ली। कप्तान की रसीद के बाद हम क्या करेंगे, जहाजी बिल्टी प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे कल हम डिफरेंसेस पढ़ रहे थे कि कप्तान की रसीद और जहाजी बिल्टी में क्या अंतर होता है। तो हमारा एक डिफरेंसेस था कि कप्तान की रसीद जहाजी बिल्टी से पहले मिलती है, मतलब क्या, ऑब्टेनिंग बिल्स ऑफ लाइटिंग रिसीव बिफोर मैट रिसीट। ठीक है, वो समय पहले मिलती है। क्लियर। तो क्या पहले हमें क्या मिलेगी, कप्तान की रसीद मिलेगी, और उसके बाद क्या मिलेगी, जहाजी बिल्टी मिलेगी, या फिर ऑब्टेनिंग बिल्स ऑफ लैंडिंग। क्लियर। 14 पॉइंट है आपका, 14 पॉइंट है चार्टर पार्टी। ठीक, सारे काम कर लिए, तो कौन कौन सी पार्टी हैं या कौन कौन सी चार्टर पार्टी हैं उसे भी हमें अरेंज करना जरूरी है। 15 पॉइंट है माल का सामुद्रिक बीमा या फिर गेटिंग द गुड्स इंश्योर्ड, मतलब क्या कि जो माल है मेरे पास उसका सामुद्रिक बीमा कराना भी जरूरी है। यदि किसी कारणवश माल खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या सोचो जहाज ही डूब जाए ना, डुबाना नहीं है, सोच लो एक बार को, तो हमारा अगर इंश्योरेंस है तो हमें क्या है, कुछ पार्ट तो हमें वापस मिल जाएगा। तो हर एक चीज़ का इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। फिर है आपका निर्यातकर्ता द्वारा बीजक तैयार करना। जो आपका एक्सपोर्ट एजेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, आपका एक बीजक तैयार कर देगा जिसमें सारी चीज़ें पता होंगी कि ये माल इतने रुपए का, उस पर इतना फ्रेट दिया या फिर भाड़ा दिया, किराया दिया, वो सब चीज़ें उसमें लिखी होंगी। 17 पॉइंट है आपका भुगतान प्राप्त करने की व्यवस्था करना या फिर अरेंजिंग रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। जब आप पेमेंट करेंगे तो आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, आपका पेमेंट का मेथड क्या है, क्रेडिट कार्ड है, कैश में है, डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, तो वो हमें पेमेंट का मेथड पता होना चाहिए। 18 पॉइंट लास्ट पॉइंट है आपका आयातकर्ता को सूचना देना या फिर इन्फॉर्मिंग द इम्पोर्टर। क्या जब सारे काम हो गए तो जहाँ से माल आयात हो रहा है, जो माल अपने देश में मंगा रहा है, उसे मैं क्या कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि हाँ भाई सर, आपका सारा काम हो चुका है, सभी चीज़ों पर चिन्हित हो चुके हैं, आपका माल जहाज़ में ला चुके हैं, सारी कप्तान की रसीद, चार्टर पार्टी, बिल्ड का इंडेंट वगैरह सब बन चुका है। अब क्या है, आपको मैं क्या दे रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये होती है पूरी कंडीशन। यदि कोई इम्पोर्ट ट्रेड करता है, आयात व्यापार करता है, तो उसे ये इतनी सारी फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके 18 पॉइंट्स है। 18 में से मैं कहता हूँ आपके 14 पॉइंट्स तो पक्के होने चाहिए। ठीक है, और इसके लिए वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता दूं। इसमें से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे, एक एक्सपोर्ट का और एक इंपोर्ट का। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है, लॉन्ग में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है, या फिर लॉन्ग में बन सकता है, या फिर किस में बन सकता है, शॉर्ट में बन सकता है। ठीक है, तो आपको 10 to 14 पॉइंट जरूर याद करने हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा आपको लिख कर समझा सकता हूँ या फिर आपको PDF अरेंज करा सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स।